Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn the concepts of class 11 chapter 2 data representation in computer science with Python. कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का आज हम लोग जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है लैटिस को जो फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स जो है क्लास 11 का डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 2 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में देखने जा रहे हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ नंबर सिस्टम। आपका सबसे पहला जो है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स या कुछ 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ आता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी को इस वीडियो में थ्रू आउट बताया जाएगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड ऑल कन्वर्जन्स जितना भी है वो सीख लेंगे। बाइनरी एडिशन सीख लेंगे और कुछ आस्की और इसकी कोड के क्वेश्चंस को भी सीख लेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम कौन कौन सा है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में? डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो MCQ फॉर्म में आता है वो आता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो डेसिमल का बेस 10 होता है, एकदम याद कर लो। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन है MCQ में। ऑक्टल नंबर सिस्टम का कितना बेस होता है? 8 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। ये एक क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चलेगा। और बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 वैल्यू होता है, एक 0 और एक 1। और ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका कितना होता है? 0 से लेकर के 7 तक, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये A से लेके F तक आएगा, ठीक है। मतलब शुरू कहाँ से होगा? आपका 10 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा? 15 पे ख़त्म होगा। ख़त्म आपका कहाँ पे होता है? 15 पे। तो A से, और A आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर A देखेंगे तो A का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा और B का C 11 होगा, C का 12 है ना, A का 10, B का 11, ठीक है, 12 हो गया C का, है ना। उसी तरह एंड सो ऑन चलेगा 15 तक। 15 किसका है? आपका E का हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको, सॉरी F के लिए 15 होगा, है ना। यहाँ पे F आपका कितना होगा? 15 होगा। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कंसेप्ट को। अब ये एक टेबल है, इसको भी आप ज़रूर याद रखें। इसको याद रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेन। आपको ये टेबल थोड़ा सा देख लेना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम का ये टेबल अगर आप चाहो तो अपने से बना सकते हो, याद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। क्या करना है अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये टेबल बनाने के लिए आपको कंसेप्ट क्या करना है कि सबसे पहले आप 8 बार 0 लिखना और 8 बार नीचे 1 लिखना, फिर 4 बार 0 लिखना, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। तो ये वाला आपको रटने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये जो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है। इधर इसका डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 0 से लेकर के देखिए कहाँ तक? 15, ठीक है। और इसी का इक्विवेलेंट, हेक्सा इक्विवेलेंट आपको देखिए 0 से लेकर के 9 तक होता है। उसके बाद मैंने बोला था जहाँ से 10 शुरू होगा, देखिए यहाँ 10 शुरू हुआ है, 10 से का क्या हो जाता है? A हो जाता है, ये 11 के लिए आपका क्या हो जाता है? B हो जाता है, 12 के लिए C, है ना। उसी तरह आप देख लिए 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। और ऑक्टल में थोड़ा सा याद रखना, 0 से लेके पहले 7 तक आएगा ऑक्टल में, उसके बाद 10 से शुरू हो जाता है, ठीक है। यही थोड़ा सा याद रखना ऑक्टल का। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जाता है, ठीक है। तो ये अगर टेबल आप अच्छा से पढ़ लोगे तो कोई भी कन्वर्जन जब आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हो। ये टेबल कैसे बनाया जाएगा मैंने अभी आपको बता दिया। 0 से लेकर 15 तक पहले इधर लिख लो। ये बाइनरी नंबर कैसे लिखा है ये भी बता दिया मैंने। 8 0 8 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन बनाकर। ऑक्टल वाला भी बता दिया मैंने। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर कन्वर्जन।
डेसिमल से अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन कन्वर्ट 43 एक डेसिमल नंबर है, देखिए यहाँ पे बेस अगर 10 है तो यह डेसिमल नंबर सिस्टम, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। कैसे कन्वर्ट किया मैंने, देखिए सबसे पहले आप 43 को यहाँ पे लिखोगे और इसको कितना से डिवाइड दोगे, 2 से। बोलोगे सर 2 से क्यों करें, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 2 होता है, इसीलिए 2 से कर रहे हैं, 2 वैल्यू होता है। 2 से डिवाइड दोगे तो 2 21 दूनी क्या होता है 42, 42 करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ लिखना है इस तरह से और ये वाला रिमाइंडर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर 2 से डिवाइड दोगे 21 को तो 10 दूनी 20, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर आपका यहाँ 10 है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। उसी तरह 2 2 जा 4 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जब लास्ट में ये वाला जो 1 आप देख रहे हो बच जा रहा है तो ये 1 को हम लोग यहाँ उतार देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 और 2 लिख के, ठीक है। ये वाला 1 कहाँ उतर जाएगा, देखिए ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 यहाँ आ जाता है और यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, बॉटम से अप, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताना, ये वाला। और नीचे से जहाँ से शुरू होता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं। और ये अब हम लोग आंसर लिख देते हैं 1 0 1 0 1 1, ये देखिए 1 0 1 0 1 1, नीचे से ऊपर हम लोग लिख दिए। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ 43 का डेसिमल का बाइनरी हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब अपने फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन भी आता है। 4.8125 को डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी मतलब 2 में। तो इसको क्या करोगे, पहले 4 लिख लेना। 4 का देखो बाइनरी 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 0 1 लिख दिए। तो ये 100 आ गया 4 का, देखो है ना, 4 का आ गया कितना 100, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 का बाइनरी कितना हो गया 100 लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका पॉइंट, है ना। पॉइंट के बाद आपका देखिए कितना है 0.8125 है। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या किया, 0.8125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.625 आएगा। फिर अब ये पॉइंट के बाद वाला 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.250 आएगा। फिर पॉइंट के बाद वाला 0.250 को 2 से करोगे तो 0.5 आएगा। फिर 0.5 को 2 से करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस चलता है अप से डाउन, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया था और ये ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे देख लो 1101, देखिए 1101 यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट के बाद वाला। तो इस तरह से फ्रैक्शन वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। बाइनरी से डेसिमल अप करना है, ठीक है। अब ये बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, डेसिमल उल्टा निकालना है। तो बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो भी बाइनरी नंबर है उसको आप लिख लो। देखो मैंने यहाँ लिखा है 11011। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। इसमें एक फार्मूला आपको लगाना है 2 का पावर n-1। n क्या होता है, n = 5। देखिए इस n यहाँ पे काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 बिट है तो n का वैल्यू 5 होगा। और 2n-1 करेंगे तो 2 का पावर 4 आएगा, n 5 - 1 4। अब क्या करना है, ये जो बिट दिया हुआ है 1, पहला 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 से करना होगा। फिर 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 3 से। अब 2 का पावर घटते जाएगा। फिर 0 को 2 का पावर 2 से। फिर ये वाला जो 1 है उसको 1 × 2 का पावर 1 से। फिर आपका क्या होगा 1 × 2 का पावर 0। देखिए तो पाँचों का पाँचों यूज़ हो जाएगा, लास्ट में 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का पावर 4 आपका कितना आ गया 16। 2 का पावर 3 यहाँ पे जो आएगा 8 हो जाएगा। और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। और 1 × 1, अब यहाँ पे देखिए 1 × 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैंने 2 लिख दिया। फिर प्लस 1 × 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 कितना होता है, 2 का पावर 0 जो है आपका 1 होता है। तो देखिए हमें 1 × 1 लिखे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने बाइनरी को डेसिमल में किया। बस आपको गिन लेना 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 4 से एक कम से स्टार्ट करना, मल्टीप्लाई करते हुए 2 का जो पावर है उसको घटाते जाना। लास्ट वाला में देख लेना मिला के 2 का पावर 0 आ जाना चाहिए। और 2 का पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए फ्रैक्शंस वाला बाइनरी नंबर दिया और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन वाला के लिए भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, 2 का पावर n-1। देखिए 1 2 3 है तो 2 का पावर 2 से शुरू होगा। तो 1 × 2 का पावर 2 प्लस 0 × 2 का पावर 1 प्लस 0 × 2 का पावर 0। देखिए ये वाला वही चीज़ हो गया। तो ये पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब पॉइंट के बाद वाला में कुछ नहीं करना, 1 इंटू टू का पावर -1 से कर देना। जस्ट पॉइंट के बाद वाला 2 का पावर -1 प्लस 1 इंटू टू का पावर -2 प्लस 0 इंटू टू का पावर -3 प्लस 1 इंटू टू का पावर -4। ये सारे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर इज 0.8125। अब दोनों को मिला दो, इधर आपका कितना आया था, देखो यहाँ 4 आया और इधर वाला जो आप कैलकुलेट किए ये कितना है 0.8125 यानी 0.8125। तो ये आपका करेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो इसको ठीक है 8 से डिवाइड दे देंगे, तो 8 से दोगे 33 बार में, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा 264 आएगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया आपका। फिर 8 को 33 से तो 32, 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर हम लोग क्या करते हैं 0 यहाँ लिखते हैं और 1 को 0 यहाँ लिख के 4 को यहाँ उतार देते हैं, तो वही देखिए ये वाला 4 यहाँ उतर गया जैसे 1 वाला केस में करते थे। फिर नीचे से ऊपर जाता है तो कितना हो जाएगा 4 1 कितना है 2, तो 4 1 2 देखिए यहाँ पे ऑक्टल में आ गया। जैसे बाइनरी डेसिमल किए थे वही सेम यहाँ भी किए हम लोग। आइए मूव करते हैं आगे, राइट और कन्वर्ट। अब देखिए ये ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल किए थे, अब ऑक्टल टू डेसिमल। तो अब यहाँ ऑक्टल टू डेसिमल में अब क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ 2 से बोलता था, यहाँ 8 से होगा। तो यहाँ पे भी देखिए इनका वैल्यू 3 है, 8 n - 1 8 3 - 1 8 का पावर 2। अब 8 का पावर 2 क्या होगा 1 2 3 है तो 1 कम तक जाता है, तो अब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 0। बस इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर 250। ठीक है, अब ये पॉइंट वाला देखते हैं। पॉइंट वाला में कितना है 24.6 ऑक्टल दिया हुआ है और इसका डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखिए पॉइंट वाला है तो कैसे करोगे, तो पहले 2 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0। देखिए 2 ही है ना, 2 और 4 2 है तो n का वैल्यू कितना से शुरू होगा 1 से। ठीक है, और प्लस 6 इंटू 8 का पावर -1 होगा, जैसे 2 का पावर -1 2 का पावर -2 बाइनरी वाला में देख रहे थे। ठीक है, यहाँ ऑक्टल वाला में 8 का पावर -1 होगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ कंटेंट है, नोट हम लोग को याद कर लेना है। द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल से बाइनरी अगर करना है आपको कन्वर्ट, तो दैट विल बी परफॉर्म कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3 बिट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आपको ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3 बिट रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा। कब, जब आपको ऑक्टल से बाइनरी में करना है। तो यहाँ देखिए ऑक्टल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक का ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। 0 को 3 बिट में 3 0 दिखाया, 1 का तो 1 ही होता है बाइनरी, आगे में 2 0 लगा दिए। 2 का बाइनरी होता है 1 0, आगे में 1 0 अपने से लगा दो। 3 का बाइनरी होता है 11, आगे में 1 0 अपने से लगा दो। 4 का तो 100 होता ही है, 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है। तो याद रखना ऑक्टल का बाइनरी कितना बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है 3 बिट में। और यहाँ पे 0 के लिए हम लोग 3 0 क्यों लिखे, क्योंकि 3 बिट में दिखाया जाता है। 1 के लिए 1 होता है तो आगे में 2 0 पुट कर सकते हो। 2 का 10 होता है तो आगे में 1 0 करके इसको 3 बिट बनाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, बाकी सब तो आपका ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देने का है। 472 ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 लिखना, 7 लिखना, 2 लिखना। 4 का कितना होता है बाइनरी, तो आप देख लो यहाँ पे 100 होता है। 7 का कितना होता है 111 होता है, यहाँ देख लो। 2 का कितना होता है 010 आ गया। अब यही तो आपका बाइनरी, अब यहाँ पे लगा दो 2 हो गया। देखो इसको ब्रैकेट दिया, यहाँ 2 लगा दिया, बस हो गया। फिर अब देखिए पॉइंट वाला देखते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला 3.156 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 3.156 लिखते हैं। 3 का कितना होता है 011, 1 का कितना होता है 001, 5 का ऑक्टल बाइनरी कितना होता है 1001, 6 का 110। देखिए यहाँ से मैंने लिख लिया है, मुझे तो याद हो चुका है। देखिए यहाँ से 6 का 5 का 1 का है ना, 6 का यहाँ मिल जाएगा, 5 का और 1 का यहाँ लिख लेंगे और लिख के ब्रैकेट दे के 2 दे देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के इधर वाला 3 वाला हो गया, पॉइंट के बाद वाला इधर आपका ये वाला का हो गया, ये वाला का लिख करके 2 लगा दो नीचे में, ख़त्म। बहुत आसान है। आइए बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए बाइनरी टू ऑक्टल के लिए, जैसे ये बाइनरी नंबर दिया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बाइनरी टू ऑक्टल में कि राइट साइड है ना, ये जो है राइट साइड जो है यहाँ से 0 1 0 है ना, इसका 3 बिट बनाएंगे, फिर इधर का 3 को 1 बनाएंगे, फिर 3 का बिट पेयर बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग किधर से करते हैं हम लोग, राइट की तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 1 0 एक तो ग्रुप बन गया, उसके बाद 1 1 1 का एक ग्रुप बन गया,
और उसके बाद 100 का एक ग्रुप बन गया। अब बोलोगे सर कहीं पे अगर जीरो बेसिक इधर मान लो कम रहता है एक बिट तो क्या करते हैं, तो आगे में एक जीरो पुटअप कर देते हैं। अब देखो 100 किसका होता है 4 का, 111 किसका होता है 7 का, और 10 किसका होता है 2 का, तो 4 7 2 8 निकल गया। बस राइट साइड से 3 का कॉम्बिनेशन बना देना है। किस केस में, आपको अगर बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो। यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया, समटाइम द बाइनरी नंबर विल नॉट हैव इवन, है ना, इवन ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। कभी कभी इवन ग्रुप नहीं होता 3 बिट का। फॉर दोज केसेस वी कैन ऐड 1 और 2 zeros टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मान लो यहाँ पे आपका एक बिट कम होता है, ये वाले में एक बिट अगर मान लो कम होता है तो हम आगे में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। 2 बिट कम होता है तो 2 0 लगा देते हैं। तो फिल आउट द लास्ट ग्रुप। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आप देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैंने क्वेश्चन को ऐसा उठाया कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए 0 1 1 एक ग्रुप तो यहाँ आराम से बन गया, देखिए मैंने लिख भी दिया एक ग्रुप। सेकंड ग्रुप में देखिए 1 और 0 आ रहा था, देखिए 1 और 0 है ना। सेकंड ग्रुप में देखो 1 और 0 दो ही है ना, एक बिट तो कम हो रहा है, तो एक बिट देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए लिखा है मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये देखिए 0 1 0 हो गया, तो ये हो गया 2, और 110 किसका होता है 6 का, लिख दिए 2 6 हो गया। अब पॉइंट के बाद वाला में आते हैं, पॉइंट के बाद वाला में लेफ्ट से राइट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 0 एक ग्रुप तो ये बन गया, देखिए मैंने लिखा, और अब एक ही बच रहा है, एक ग्रुप तो बन गया, देख रहे हो 0 1 0 का एक ग्रुप बन गया ना यहाँ से यहाँ तक। अब क्या दिक्कत हो रहा है, अब 1 एक ही बच गया, तो 2 0 बाद में पुट कर दो, एक्स्ट्रा 2 0, अब 100 हो गया, इसके लिए हम लोग 4 लिखते हैं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। 26.24 आ गया। अब आइए हेक्सा डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, कन्वर्ट 4 2 3 है ना, ये डेसिमल है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा डेसिमल, यानी बेस कितना हो गया 16। तो 423 है, 423 को आप कितना से डिवाइड देना होगा 16 से। 16 से 26 दोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, और 16 को एक बार दोगे तो 10 रिमाइंडर आएगा। फिर 16 0 और ये 1 यहाँ उतर जाता है, तो 1 10 और 7। 10 का भी इक्विवेलेंट हमने देखा था बाइनरी में कितना होता है, ए होता है ना, कितना होता है ए, ठीक है। इसका हेक्सा कितना होता है ए, 10 का मतलब ए। तो 4 2 3 10 का कितना है, नीचे से ऊपर जाएंगे, ये तो नीचे से ऊपर जाता है, 1 10 और 7 होगा, कितना होगा 1, और फिर क्या आएगा 10 और फिर 7। हम लोग ये क्या है 1 लिखे, और 10 जो है, ये जो 10 है इसके जगह पे हेक्साडेसिमल कितना लिख दिए ए, और फिर 7। देखिए ना यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, देखिए यहाँ पे 10 का कितना है 10 है, ये आपका डेसिमल है, और ये देखिए हेक्साडेसिमल, और ये देखिए इसके लिए कितना लिखे हम लोग 10 हेक्सा में, ठीक है। ये देखिए हेक्सा है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए। अब ये हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कितना बिट है 1 2 3 है, तो 2 × 16 का पावर 2 प्लस 10 × 16 का पावर 1 प्लस 15। अब एफ़ की जगह 15 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट कितना होता है 15 एफ़ का, 15 × 16 का पावर 0। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया, एफ इक्वल टू 15 हेक्स। ए का कितना होता है 10 और एफ़ का कितना होता है 15, इसीलिए एफ़ की जगह 15 × 16 का पावर 0। अब ये आप मत पूछना 16 का पावर 0, 16 का पावर 2 कैसे हुआ है, मैंने 2 बाइनरी वाला बताया था, वही सेम चीज़ है, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अब हम लोग करेंगे। बाइनरी नंबर्स कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल बाय ग्रुपिंग इन 4 ग्रुप ऑफ 4 स्टार्टिंग एट द बाइनरी पॉइंट। अब इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, कितना का बनता है हेक्साडेसिमल वाला में बाइनरी का 4 का। इसको भी राइट से ही करते हैं, देखिए 0 1 0 1 है ना, देखिए 0 1 0 1, यहाँ 4 बिट का एक ग्रुप बना। फिर दूसरा ग्रुप का आप देखिए 1 1 0 1, देखिए 1 1 0 1, ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। और लास्ट वाला में आपका जो ग्रुप बनेगा वो कितना है 10 और 10 का। कितना ग्रुप बनेगा 10 और 10 का, सॉरी 1 1 नहीं एक्स्ट्रा, हाँ एक मिनट, देखिए 0 1 0 1 ये एक ग्रुप बना आपका। उसके बाद डबल वो 10 11 का एक ग्रुप बन गया, ये वाला इधर साइड से बना रहे हो, ठीक है। और थर्ड ग्रुप में सिर्फ 10 है, थर्ड ग्रुप में कितना है 10 है ना, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे। अब तो 4 बिट इसको बनाना होगा ना, 10 है तो 4 बिट बनाना होगा। तो 4 बिट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बिट अब अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट,
ये यहाँ पे 1 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये 0 होगा, यहाँ 0 0 बिट ऐड होगा, जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 0 0 होगा, ठीक है। तो 10 के लिए 2, 10 11 बी के लिए और 10 10 ए के लिए, तो 2B A होगा। यहाँ 0 0 कर लोगे आप लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट जो 0 क्यों ऐड किए, क्योंकि हमको 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन देना था, ठीक है। अब ये कन्वर्ट दिया हुआ है, फिर से एक इस तरह से नंबर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो इसमें भी फिर देखिए 0 1 1 का एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपका देखिए एक ये हो गया कॉम्बिनेशन, और एक ये कॉम्बिनेशन 10 10 10 10 होता है ए का, और ई 14 होता है, ठीक है। आप ऊपर देखिए वो टेबल आपको थोड़ा देख लेना, ये 14 का है और ये 10 का है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाला को लेफ़्ट से राइट बनाना, तो 0 1 0 1 के लिए एक ग्रुप हो गया, बाकी 11 बच गया। 11 बचा तो 2 एक्स्ट्रा बिट हम लोग यहाँ पे जोड़े, ये एक्स्ट्रा बिट जोड़ा गया कंप्लीट करने के लिए 4 बिट। तो 101 आपका 5 का हो गया, और 1100 सी के लिए लिखते हैं, तो 0.5 सी, और इधर ए और ई आ गया। अब 10 10 किसका होता है, ए का होता है। 111 0 किसका होता है, 1110 किसका होता है, ई का 14। तो इस तरह से आपको देख लेना है, थोड़ा सा टेबल और बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी के लिए देखिए हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ईच हेक्स डिजिट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे, 4 बिट में कन्वर्ट होता है। 9 लिख दो, F लिख दो, 2 लिख दो। 9 के लिए होता है 1001, इसका बाइनरी निकाल लो। F किसका होता है 15, 15 का बाइनरी 4 बिट में कितना होता है 4 गो 1। 2 का कितना होता है बाइनरी 10, तो आगे में 2 गो 0 लगा दो 4 बिट के लिए, बस 2 का 10 होता है ना, आगे में 2 0 लगा दो, 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। जहाँ आपका 4 बिट में दिखाना है, आपका 2 ही डिजिट आ रहा है बाइनरी का, तो उसके पहले 2 0 पुटअप कर दो, और सबको जोड़ करके यहाँ देखिए हो गया बाइनरी ख़त्म, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कन्वर्ट करना अभी है 3BF.5C, तो लिख लो 3BF.5C, सबको लिख लो। 3 का कितना होता है 11, 2 0 आगे में लगा दिए हम लोग। B का 10 11 होता ही है 4 बिट में। F का 4 1 होता ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हुआ 3 में 11 होता है उसका बाइनरी, 2 0 आगे में पुटअप कर देना, ख़त्म। 0.5C, 5 का होता है 101, एगो 0 आगे में लगा दिया, ख़त्म। C का तो 1100 4 बिट में होता ही है, सबको पॉइंट के साथ इस तरह जोड़ के लिख दो, हो गया ख़त्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ASCII कोड इज़ ए 7 बिट कोड फॉर ऑल ऑफ दीज, ये MCQ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद UTF-32 इज़ अ टाइप ऑफ यूनिकोड इनकोडिंग, MCQ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये आगे का क्वेश्चन सब दिया हुआ, कन्वर्ट फेस दिया हुआ FASCE टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो FASCE लिख लो। F कितना है, F के लिए होता है 41, A के लिए होता है 10 10, C के लिए होता है 1100, E के लिए होता है 100, वो चीज़ टेबल से आपको निकाल लेना है, या इसको कन्वर्ट कर लो। F का 15 है ना, A का 10, और C का कितना होगा 11 12 हो जाएगा, है ना। E के लिए 14 हो जाएगा, E का 14 हो जाएगा, उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा। फिर ये देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करना 4A8C, तो 4 के लिए 100 होता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करना है हेक्सा, यहाँ पे 16 रहेगा तो 4 बिट बनाना पड़ेगा, तो एक 0 आगे में दे दो। A का 10 10 होता ही, ये 8 का 1000 होता ही 4 बिट में, C का 1100 होता है, बस निकालो। चार्ट से देख के आप बना सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया। कन्वर्ट B2F16 टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो B2F, अब इसका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। B का होता है 10 11, 2 का होता है 10, तो आगे में 2 0 लगा के इसको 4 बिट में दिखाना पड़ा, क्योंकि हेक्सा है। F के लिए तो 4 1 होता ही है, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसी को 3 3 बिट बनाना होगा, किधर से, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ 111 हो गया, फिर 101 हो गया, देख रहे हो 111 101, राइट से बनाना, ठीक है। 3 3 का बिट, 101, फिर 100, फिर 101, तो फिर इसको लिख दो। 5 के लिए हो गया, 4 हो गया, 101 5 का होता है, 111 7 का हो गया ऑक्टल। लेकिन ये याद रखना राइट से लेफ्ट बनाना होगा, 3 3, ये 4 4 वाला को 3 3 का कॉम्बिनेशन में तोड़ के, और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए बाइनरी एडिशन। 0 और 0 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 1 को ऐड करोगे तो 10 होता है। कैरी बिट कितना जाएगा 1, और ट्रीन को 1 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 11 होगा, कैरी बिट इसमें 1 जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐड द बाइनरी नंबर्स दिया हुआ है 1 1, यहाँ देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो 10, कैरी बिट 1 आया, फिर 1 1 जोड़ेंगे तो 10, कैरी बिट 1, अब 3 को 1 जोड़ेंगे तो 1, और कैरी बिट कितना जाएगा 1,
फिर ये कैरी बिट यहाँ पे डायरेक्ट 1 उतर जाएगा, फिर 1 1 जोड़ेंगे तो 10, कैरी बिट कितना है 1, फिर 1 1 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 लिखते हैं, फिर कैरी बिट 1 गया, फिर 1 1 10 का 0, कैरी बिट 1 1 1 का 1 1 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 सॉरी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैरी बिट 1 का 1 उतर जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला आपको याद रखना है ना। 1 1 10 का होगा तो 0 लिखते हैं, कैरी बिट 1 जाता है, 1 1 1 में 1 और कैरी बिट भी 1, ये याद रखना है। बाइनरी नंबर ऐड करने दिया, 1 1 10 का 0 फ्रैक्शन वाला है, तो एक कैरी बिट 1, फिर 1 1 10 का 0 कैरी बिट 1, अब यहाँ फिर 1 कैरी बिट आ गया, तीनों 1 जोड़ेंगे तो 1 कैरी बिट 1, फिर 1 1 10 का 0 कैरी बिट 1 1 1 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। व्हाट इज़ UTF-8? UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, वेरिएबल लेंथ विड्थ इनकोडिंग दैट कैन रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर इन यूनिकोड कैरेक्टर सेट। UTF इज ए टाइप ऑफ मल्टी बाइट इनकोडिंग। इसको थोड़ा सा डिफिनेशन एक लाइन का पढ़ लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल फॉर्म आस्की इसकी का आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। What is UTF-32? Fixed length encoding scheme that uses exactly 4 bytes, ये याद रखना 4 bytes to represent all Unicode points। ASCII का 128 कोड पॉइंट होता है, यूनिकोड का जिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट सब थोड़ा याद रखना, डिफरेंस अगर आएगा। ASCII इज ए 7 बिट कोड, वाइल एक्सटेंडेड ASCII का कितना कोड होता है 8 बिट कोड होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन आता है। UTF-8 कैन टेक अप टू 4 bytes टू रिप्रेजेंट ए सिम्बॉल को रिप्रेजेंट करने के 4 bytes लेता है, जबकि UTF-32 भी कितना लेता है 4 byte टू रिप्रेजेंट ए सिम्बॉल। यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए सिम्बॉल इज कॉल्ड कोड पॉइंट। ये सब MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ आता है वो मैंने लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड UTF-8 रिप्रेजेंटेशन? 8 ऑक्टेट 64 बिट वैलिड नहीं होता है। UTF-8 is a type of Unicode encoding and the value of radix in binary number system is 2। तो इस तरह का, अभी इसमें रेडिक्स बोलता है डेसिमल का तो 10 हो जाता है, हेक्साडेसिमल का 16 हो जाता है ना, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8। तो ये क्वेश्चन साहब आपका जो इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सारा मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप कि वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर दे फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं।